15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी के साथ भारत को एक महाविभीषिका से भी गुजरना पड़ा और ये विभीषिका थी भारत का विभाजन। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम का एक नया राष्ट्र भी अस्तित्व में आया और आज हम बात करेंगे कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद दोनों देशों में किस तरह संपत्ति का बंटवारा हुआ था। आज ये टॉपिक चर्चा में क्यों आया, इसके ऊपर हम बात करते हैं। भारत ने अपनी आज़ादी के 77 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 15 अगस्त 2024 को भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक लाल किले से 11वीं बार लगातार तिरंगा फहराकर देश को संबोधित करेंगे। इससे पहले यह उपलब्धि सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हासिल की थी, जब उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 11 बार स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया था। स्वतंत्रता के साथ साथ भारत उस विभीषिका को भी याद करता है जो भारत की आज़ादी के समय हुई थी, क्योंकि उस समय भारत दो राष्ट्रों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच भौगोलिक विभाजन करने के लिए एक ब्रिटिश वकील सर सिरिल रैडक्लिफ थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच भौगोलिक विभाजन से जटिल था परिसंपत्तियों का बंटवारा करना, जैसे सैन्य संसाधनों, मौद्रिक निधियों और सांस्कृतिक संपत्तियों का विभाजन करना। इन संपत्तियों का बंटवारा करना भारत के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। संपत्तियों का विभाजन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और उसका नाम था पंजाब विभाजन समिति और इसका गठन किया गया था 16 जून 1947 को। और इस समिति का मुख्य कार्य था, चाहे वित्त हो, चाहे वरिष्ठ प्रशासनिक सेवाएं हो, उनके कार्यालय उपकरणों के विभाजन पर सलाह देना। लेकिन बाद में समिति का नाम बदलकर विभाजन परिषद कर दिया था और इस विभाजन समिति में कांग्रेस के दो प्रमुख नेता शामिल थे। एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और दूसरे थे राजेंद्र प्रसाद जी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को भी इस विभाजन समिति में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। मुस्लिम लीग के भी दो प्रमुख नेता इस समिति में शामिल थे। एक थे लियाकत अली खान और दूसरे थे अब्दुल रब निस्तार, जिनका स्थान बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने ले लिया था। इस समिति के पास सभी विभागीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को दोनों देशों के बीच विभाजन करने के लिए केवल 70 दिन थे, इसलिए इस समिति के पास ये बहुत बड़ी चुनौती थी। अब हम बात करते हैं कि सैन्य विभाजन किस प्रकार हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच भारत में होगी 2/3 सेना और पाकिस्तान के पास केवल 1/3 सेना होगी। भारत को दिए गए थे लगभग 2,60,000 सैनिक और जिनमें से अधिकांश हिंदू और सिख थे, और पाकिस्तान के बीच थे 1,40,000 सैनिक जिनमें से अधिकांश मुसलमान थे। और भी तरह के सैन्य विभाजन हुए थे, जैसे गोरखा ब्रिगेड का विभाजन भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। बंटवारे की इस प्रकार से व्यवस्था की गई थी ताकि सभी विभाजन एक सरल तरीके से संपन्न हो जाएं। उसके लिए कुछ ब्रिटिश सैन्य अधिकारी भारत में रुके और इसी कारण भारत के प्रथम सेनाध्यक्ष जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट थे और उसी प्रकार पाकिस्तान के भी प्रथम सेनाध्यक्ष जनरल सर फ्रैंक मैसरवी थे। इस परिवर्तन का प्रबंधन करने के लिए ही ब्रिटिश अधिकारी भारत पाकिस्तान में रुके ताकि बंटवारा आसान तरीके से हो जाए। अब हम बात करेंगे कि वित्त का बंटवारा कैसे हुआ था। समिति के द्वारा विभाजन किया गया कि पाकिस्तान को ब्रिटिश भारत की संपत्ति और देनदारियों का 17.5% दिया जाएगा। केंद्रीय बैंकिंग का बंटवारा हुआ कि दोनों देश 1 साल से अधिक समय तक एक ही केंद्रीय बैंक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस बंटवारे में कुछ कमियां भी आ गई। आरबीआई और पाकिस्तान सरकार के बीच जैसे जैसे संबंध खराब होते गए, वैसे वैसे विभाजन करने की प्रक्रिया को जल्द ही समाप्त करना चाहा ताकि संबंध और न बिगड़े। बात करेंगे कि मुद्रा का बंटवारा किस प्रकार हुआ था। 31 मार्च 1948 तक दोनों देशों के बीच मौजूद मुद्रा और सिक्के का उपयोग किया जाना था। 1 अप्रैल से 30 सितंबर 1948 तक पाकिस्तान ने नए सिक्के और नोट पेश किए थे। पाकिस्तान ने नए नोट और सिक्के तो पेश कर दिए, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच 5 सालों तक अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी स्थिति देखते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सिक्के चलते हैं, जैसे कलकत्ता में पाकिस्तानी सिक्के प्रचलन में थे और पाकिस्तान में आरबीआई नोट प्रचलन में थे। क्योंकि कोई भी परिवर्तन जल्द नहीं होते, परिवर्तन होने में एक लंबा समय लगता है। भारत और पाकिस्तान के बीच पैसों का बंटवारा कैसे हुआ था। भारत ने आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए दिए थे और बाकी के बचे 75 करोड़ रुपए देने पर एक विवाद हो गया और विवाद ये था कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। इस विवाद पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि जब तक कश्मीर मुद्दे का हल नहीं हो जाता तब तक बाकी के बचे पैसों का भुगतान नहीं होगा। लेकिन महात्मा गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद 15 जनवरी 1948 को 75 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया था। लेकिन फिर भी दोनों देशों का दावा है कि एक दूसरे देश पर उनका पैसा अब भी बकाया है।
भारत के 2022-23 के सर्वेक्षण से पता चला है कि पाकिस्तान पर भारत के विभाजन से पहले 300 करोड़ रुपए का कर्ज था और पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने 2014 में दावा किया था कि भारत पर 560 करोड़ रुपए बाकी हैं अब भी। अब हम बात करेंगे कि अन्य परिसंपत्तियों का विभाजन कैसे हुआ था। चल संपत्तियों का बंटवारा 80-20 के अनुपात में हुआ था कि 80% हिस्सा भारत में रहेगा और 20% हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा और इसमें कार्यालय, फर्नीचर, स्टेशनरी से लेकर बल्ब भी शामिल थे। लेकिन इन परिसंपत्तियों के विभाजन में भी एक विवाद हो गया और विवाद का कारण था वायसराय की बग्गी, जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी और घोड़ों के द्वारा खींची जाती थी। इस बग्गी का फैसला दोनों देशों ने सिक्का उछालकर किया, जिसमें जीत हुई थी भारत की और बग्गी भारत के पास रही। तो इस प्रकार हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।